एआई की दुनिया में एडवांसमेंट्स तो बहुत हुई हैं। सो लेट मी टेल यू मोस्ट एपिक एआई फेल्स इन द हिस्ट्री ऑफ। लेट्स अब आप इमेजिन करो एक ऐसा डॉक्टर जो आपको गलत गलत दवाइयां दे रहा हो, इनफैक्ट आपको एक गोरिल्ला लेवल कर दे। लेकिन क्या आप मानोगे, लॉन्च होने के 16 घंटे के अंदर टेक को वापस ऑफलाइन ले जाना पड़ा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। एआई की दुनिया में एडवांसमेंट्स तो बहुत हुई हैं। मशीन लर्निंग और एआई आजकल हर जगह है, पर क्या आपको एआई के इन 5 फेलियर्स के बारे में पता है? आई डोंट थिंक सो। सो लेट मी टेल यू मोस्ट एपिक एआई फेल्स इन द हिस्ट्री। लेट्स गो। सबसे पहला है आईबीएम का वॉटसन, जिसको ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। अब आप इमेजिन करो एक ऐसा डॉक्टर जो आपको गलत गलत दवाइयां दे रहा हो। सोच के ही डर लग रहा है ना। सोचो आपको खांसी हो रही है और वो आपको पेट साफ करने की दवाई दे रहा है। यहाँ तक तो फिर भी बात ठीक है, पर जब हम कैंसर के पेशेंट्स की बात करते हैं सो थिंग्स गेट अ बिट सीरियस। वॉटसन को 2013 में बनाया गया था टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू द डॉक्टर्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, पर ये प्रोजेक्ट एक कंप्लीट फेल बन गया जब वॉटसन ने अनसेफ और इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस देना स्टार्ट कर दिए। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि जो रिकमेंडेशंस वॉटसन दे रहा था ना उनका कोई साइंटिफिक बेसिस था और ना ही वो रियलिस्टिक थे। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो वॉटसन ने एक कैंसर पेशेंट जिसको कि ब्लीडिंग रिस्क था उसको ब्लड थिनिंग की दवाइयां रेकमेंड कर दी। अब अगर यहाँ पे बीच में डॉक्टर ना हो वो इस चेकिंग की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सही भी है या नहीं, पेशेंट की लाइफ बहुत बड़े रिस्क पे आ जाती है। एक ऐसी चीज जिसको लाइफ सेव करने के लिए बनाया जा रहा था वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। दिस शोज की एमएल और एआई के जो आप मॉडल्स बना रहे हो उनको थॉरली टेस्ट और ट्रेन करना कितना जरूरी है, स्पेशली जब आप ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे वर्क कर रहे हो। ये तो हुआ आईबीएम का फेल। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ते की। ते एक ऐसा इंटरैक्टिव ट्विटर बॉट था जिसको यंगस्टर्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए 2016 में बनाया गया था। लेकिन क्या आप मानोगे, लॉन्च होने के 16 घंटे के अंदर ते को वापस ऑफलाइन ले जाना पड़ा क्योंकि लोगों ने उसको हेट स्पीच और ऑफेंसिव लैंग्वेज सिखा दी थी। लोगों ने कुछ ही घंटे में उसको ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज सिखाई कि वो इनसेंसिटिव ट्वीट्स पोस्ट करने लग गया था। अब आप इमेजिन करो, आपके पास एक तोता है जिसको आप एक पार्टी में ले गए हो और वहाँ हर कोई अब्यूज कर रहा है, तो आपके तोते ने वही अब्यूजिव लैंग्वेज सीख के अपने घर आके वो बोलना शुरू कर दिया। ने भी यही उल्टी सीधी बातें सीखी एंड इट स्टार्टेड पोस्टिंग दो स्टफ। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जब भी हम कोई ह्यूमन लाइक एआई सिस्टम बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना कितना जरूरी है, वरना ते की तरह लॉन्च होते ही वापस बैक ऑफ करना पड़ेगा। थर्ड फेलियर है गूगल का। गूगल के गूगल फोटोज तो आप सभी यूज करते हो और आप उसमें ये भी देखते हो कि आजकल गूगल ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि हर एक चीज को वो टैग और सॉर्ट कर सकता है। पर 2015 में चीजें ऐसी नहीं थी। जब गूगल ने फोटोज में एआई डाला तो वो बहुत ज्यादा बैकफायर कर गया। बैकफायर क्यों? क्योंकि ये कुछ अमेरिकन अफ्रीकन्स को गोरिल्लाज लेबल कर रहा था एंड दिस बिकेम अ वेरी बिग इशू। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था, इतना कि गूगल को काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ा। अब आप इमेजिन करो, आप अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहे हो किसी पार्टी में और उसमें आप फोटोज़ खींच रहे हो और फोटो में वो आपके किसी दोस्त को इनफैक्ट आपको ही गोरिल्ला लेबल कर दे, सो हाउ वुड यू फील? गूगल को इस फेलियर की वजह से अपोलोजाइज करना पड़ा और उसने कहा कि वो इसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेंगे, जो कि आज उसने लिए भी हैं। पर यहाँ से हमें ये समझ आता है कि हमारा ह्यूमन वर्ल्ड बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स में भी आईज, नोज, टीथ, लिप्स कॉमन होने के बाद भी बहुत डाइवर्सिटी है। तो जब भी हम एमएल या एआई मॉडल पे वर्क करते हैं तो हमें उसको डाइवर्स चीजों पे ट्रेन करना चाहिए। नंबर 4 पर है अमेज़न का रिक्रूटमेंट सिस्टम। 2018 में अमेज़न ने अपनी रिक्रूटमेंट को ऑटोमेट करने के लिए एक एआई टूल बनाया, पर डाउन द लाइन हमें ये पता चला कि उस एआई टूल ने विमेन के अगेंस्ट बायसिज्म कर रखा है। मतलब पास डेटा जो उसको मिला उस बेसिस पे वो देखकर जितने भी विमेन कैंडिडेट्स थे सबके रेज्यूम्स को लो स्कोर कर रहा था। सो बेसिकली ये बॉट सिर्फ मेल डोमिनेटेड रेज्यूम्स को उठा रहा था और फेवर कर रहा था क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा वैसा था। अब आप इमेजिन करो, आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है कि ये यू लव वॉचिंग विमेन्स चेस चैंपियनशिप मे बी, सो आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें विमेन वर्ड है। आई नो इफ यू आर अ गर्ल एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस, थोड़ा फ्यूरियस है। इवेंचुअली इस प्रोजेक्ट को अबेंडन करना पड़ा बिकॉज इतने बायसिज्म के साथ तो हायरिंग नहीं होनी चाहिए। पर ये तो हायरिंग की बात थी। इमेजिन बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि डिफेंस या देश की सिक्योरिटी,
इनमें अगर बायस डेटा आ गया तो थिंग्स कैन टर्न अपसाइड डाउन। और फाइनली बात करते हैं टेस्ला के ऑटो पायलट की। टेस्ला ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स रिलीज की वजह से रोड पे कुछ काफी सीरियस एंड डेडली इंसिडेंट्स हुए। एक इंसिडेंट में टेस्ला की कार एक ट्रक को डिफरेंशिएट नहीं कर पाई और उसने अपनी गाड़ी को ट्रक के नीचे घुसा दिया। इमेजिन आप बैक सीट पर सो रहे हो और आपकी आंख खुले तो आप एक ट्रक के नीचे हो, मे बी आपकी आंख खुले भी ना। सो इट कुड बी दिस डेंजरस। अगर आप ड्राइविंग में एआई को घुसा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये ना ही सिर्फ जो गाड़ी में बैठा है उसकी लाइफ को रिस्क पर डालता है, बल्कि जो रोड पर लोग हैं वो भी रिस्क पर हैं। 2016 और 18 में टेस्ला के कुछ मेजर फेल्स हुए जिसने ऑटोनॉमस ड्राइविंग कार्स की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया था। सो गाइज, ये थे एआई के कुछ मैसिव फेल्स इन द हिस्ट्री, जिनसे हमें ये समझ आता है कि जब भी हम अपना कोई एआई या एमएल मॉडल बना रहे हैं तो उसको कितना थॉरली ट्रेन करने की जरूरत है एंड टेस्ट करने की जरूरत है। That was it for today. Stay tuned with me till the next video comes up on this channel.